हेलो एंड वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो यही है आपका एक मोल कॉन्सेप्ट और एक बैलेंस रिएक्शन का बैलेंस करना और एक आपका होता है पीरियोडिक टेबल। ये तीनों टॉपिक बेसिक है और आपको केमिस्ट्री में अच्छा करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लेके आए हैं कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हालांकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो आज हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो फिर हम बैलेंस किस आधार पे करेंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होके जो नया कंपाउंड बनाता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर इसके उल्टा कोई भी कंपाउंड है, अगर वो ब्रेक होके दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड में डिवाइड होता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन when two or more elements or compound combine and form new compound। यानी जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होके या फिर रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बनाएगा तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका और when any compound break into two or more elements or compound। यानी फॉर्म भी हो सकता है और वो ब्रेक भी हो सकता है, दोनों को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं दोनों के लिए कि जैसे C+O2 जब कंबाइन होता है या फिर रिएक्ट करता है तो आपको CO2 बनाता है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और हम ब्रेक कैसे होता है इसका अगर हम आपको एग्जांपल दें तो आपका जो H2O है वो आपका ब्रेक हो गया H2
प्लस O2 देता है। तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इसी को सीखेंगे कि ये इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बैलेंस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को। Why we should balance chemical reaction। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है बैलेंस करने की। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमने पढ़ा है कि जो भी एनर्जी है या फिर मास है, हम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड जितनी आपके मास होगी उतनी ही आपके प्रोडक्ट के साइड भी होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको H2 प्लस O2 जब ये रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है H2। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इसका मास है और रिएक्टेंट साइड और इसके प्रोडक्ट साइड क्या बराबर हैं। यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये बराबर तो नहीं है। तो ये हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको मतलब गलत साबित कर रहा है। और तो ये जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, 1 ऑक्सीजन का लॉस हो गया हमें। तो ये कैसे हुआ। तो इसी वजह से हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे आपको की डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम बताता है हमें कि हम ना तो एनर्जी को मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एग्जांपल है H2 प्लस O2 मिलके हम जब बनाता है H2O, तो यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यानी 1 ऑक्सीजन हमारा कहाँ चला गया। अगर ये रिएक्शन सही है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है, और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सही है तो फिर ये रिएक्शन गलत है। दोनों चीज़ें तो सही नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए, क्योंकि ये लॉ तो बिल्कुल सही है, तो हमें इसी को चेंज करना पड़ेगा और हमें इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रिएक्शन के बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये चीज़ अभी आगे यूज़ करूँगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट होता है कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी चीज़ें हमें मतलब जो एलिमेंट हमें यूज़ करते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो चीज़ बनता है रिएक्शन होने के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H2 और आपका O2 रिएक्टेंट है और ये H2O आपका प्रोडक्ट है, यानी आपका ये आपका रिएक्टेंट है
रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है बैलेंस करने के प्रोसीजर। तो पहला नंबर पे आता है कि हम सबसे पहले जो हम मेटल्स हैं उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को करेंगे और उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है कि बैलेंस मेटल फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आता है नॉन मेटल, बैलेंस नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। और आपका तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन और चौथे पे आता है आपका हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मेटल को बैलेंस करेंगे उसके बाद नॉन मेटल को जब बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो मेटल का बैलेंस है वो बिगड़ जाए। तो अगर बिगड़ जाता है उसका बैलेंस तो फिर हम इसे बैलेंस करेंगे, फिर इसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जब हम मेटल को पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद नॉन मेटल, लेकिन इसको बैलेंस जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि ये बिगड़ जाए। तो अगर ये बिगड़ जाता है तो फिर हम पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, फिर सही हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम जब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो हर बार आपका मेटल का जो बैलेंस ये अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन ये बैलेंस होगा। तो हम यानी कि हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं, और फिर हम इस प्रोसीजर को फिर रिपीट करेंगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम्पल लेके। पहले आप लोग इस चीज़ को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए रिएक्शन पे आते हैं और उसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं C+O2 बनाता है CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बढ़ जाए तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा प्रोसीजर क्या था, हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं,
और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा कोई मेटल है क्या? यहाँ पे हमारा कोई मेटल तो है नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं है कि मेटल कौन कौन से हैं और नॉन मेटल कौन कौन से हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को, तो पता होगा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल आपका हो जाता है एल्युमिनियम, कॉपर, फेरस, जिंक और Mg, ये सब आपका मेटल है। और नॉन मेटल आपका हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हमारा इस वाले रिएक्शन में मेटल तो नहीं है, तो इसलिए हम पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। ये हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कार्बन तो हमारा बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन, कार्बन के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा, लेकिन कार्बन यहाँ तो एक ही है। तो इसके लिए हम फिर यहाँ अगर 2 लिख दें तो हमारा 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये हमारा था नंबर 1। अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। H2 + O2 आपको बनाता है H2। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करें? हमें पता है कि पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। आपको हमेशा ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपका हर रिएक्शन बैलेंस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेटल, नॉन मेटल तो है नहीं, तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 बैठा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो हम अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तीसरा हम लेते हैं, एक एल्युमिनियम। अगर H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Al2O3 + H2। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारा एल्युमिनियम क्या है, हम रिएक्शन में सबसे पहले मेटल को ढूंढेंगे। अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल नहीं है तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेटल है कि नहीं। तो ये एल्युमिनियम जो दिख रहा है हमें, ये एल्युमिनियम तो मेटल है। तो पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 है। तो यानी हम यहाँ पे अगर 2 बैठा दें तो हमारा जो मेटल है वो बैलेंस हो गया। उसके बाद नॉन मेटल देखेंगे तो नॉन मेटल हमारे यहाँ एक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो गया। फिर अब हम देखते हैं हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ इधर 2 एल्युमिनियम हो गया, इधर 2 एल्युमिनियम हो गया। यानी ये मेरा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया। तो चौथा आता है हमारा, हम तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप कि ले भी लिए होंगे। तो अब हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। आपको बार बार सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मेटल है कि नहीं है। तो ये जो Mg है ये आपका मेटल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है मैग्नीशियम आपका मेटल है। तो मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो 3 लिख देंगे। तो 3 मैग्नीशियम यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, तो मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल पे आते हैं। तो नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन हमारा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 3 दूना 6 है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका 6 हो गया। ये जो OH का होल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट पे हम लिखेंगे वो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। Mg भी 3 होगा, ऑक्सीजन भी 3 होगा और हाइड्रोजन भी 3 होगा। तो यहाँ पहले से ही 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा ऑक्सीजन होगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूना 12। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2 और 2 3 6 हो गया और यहाँ पे 3 और 3 दूना 6, यानी आपका यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन हो गया और आपका यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला आता है हमारा MnO2 रिएक्ट जब करता है HCl के साथ, HCl के साथ, तो वो देता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है ये हमारा मेटल है। तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, नहीं ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मैग्नीज़ है, Mn मैग्नीज़ होता है। तो ये मैग्नीज़ है, ये हमारा मेटल है। तो हम देखते हैं मैग्नीज़ यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये तो पहले से ही बैलेंस है। उसके बाद हम नॉन मेटल पे चलते हैं। तो नॉन मेटल हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 क्लोरीन है। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें तो क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो यानी आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अभी तक हम लोगों ने जो 5 रिएक्शंस बैलेंस किए वो थोड़ा सिंपल थे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश की। शुरू में काफ़ी
हल्के थे वो शायद आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर अभी मैं 2 रिएक्शन आप लोगों को लिखवाऊंगा और इनको बैलेंस करके देखेंगे तो आप लोग इन दोनों रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से देखें। अगर ये दोनों रिएक्शन बैलेंस करना आ गया आप लोगों को तो फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो रूल है कि पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को, और उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मेटल है या नहीं है। तो इस वाले आप रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे मेटल तो नहीं है। तो मेटल नहीं है तो हम नॉन मेटल पे आ जाते हैं। तो नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो पहले हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये हमारा 2 कार्बन हो गया और यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गया। तो मेरा कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हैं, यानी 5 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा है 2 ऑक्सीजन। तो हम इसको कैसे बैलेंस करें? हम 2 लिखें तो 4 हो जा रहा है, 3 लिखें तो 6 हो जा रहा है, 4 लिखें तो 8 हो जा रहा है। और यहाँ पे आपका ऑड नंबर में है, इधर आपका इवन नंबर में है। आप किसी भी नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करें, इधर ऑड और इधर इवन, तो आपका ये बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारा 10 ऑक्सीजन हो गया। तो अगर हम ये 5/2 लिख दें तो यहाँ पे भी हमारा 5 ऑक्सीजन हो गया। और इस तरह से हमने लिखा है 5/2, इस तरह से हमें लिखना अलाउड है कोफिशिएंट में, यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिखना अलाउड है। तो यानी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया। अब आता है हाइड्रोजन की बारी। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे आपका है 2। तो हम अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी हमारा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या फिर वो अनबैलेंस हो गया। तो हम फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, क्योंकि कार्बन तो हमारा बैलेंस ही है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस किया था, अब वो बैलेंस है या फिर वो बैलेंस उसका बिगड़ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है और इस साइड आपका 4 हो गया और 3, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन हो गया। यानी हमारा ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस हो गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा फंडा तो नहीं हुआ, काम नहीं किया। तो हम यहाँ पे अगर हम 5 के जगह 7 लिख दें, 7/2, तो हमारा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? यहाँ पे 7 दूना 14, 2 14/2, यानी आपका 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। 2 आपका कट गया। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 है और 4 है, यानी 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे भी। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो अब मेरा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करें, ये रिएक्शन अब मुझे देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये /2। तो हम इसका एक काम करते हैं कि हम पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, C2H6 और O2 CO2 प्लस
H2। तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे भी 4, कार्बन हमारा बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। 7 दूना 14, यहाँ पे देखते हैं 4 दूना 8 और 6 14, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। 6 दूना 12, यानी 12 हाइड्रोजन इधर हो गया, और यहाँ पे भी 6 दूना 12, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन 12 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका 14 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 14 ऑक्सीजन है। तो यानी हमारा यहाँ 4C है, यहाँ पे भी 4C है। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करके कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये है। अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इसे भी बैलेंस कर लेंगे तो आपका कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ मेटल हमारा कौन सा है? ये Fe हमारा मेटल है। तो यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो ये हमारा Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नॉन मेटल यहाँ पे कितना हो गया। ये सल्फ़र आपका नॉन मेटल है, तो हम सल्फ़र को बैलेंस करते हैं। तो ये यहाँ पे सल्फ़र 4 है और यहाँ पे 1 ही है। तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। अब आता है ऑक्सीजन की बारी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका 4 दूना 8 है। तो 8 3 11 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। तो यानी यहाँ पे ऑड नंबर में है, यहाँ पे इवन नंबर में है। तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा ये 11 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 2 है। तो 2 से हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम तो पहले 11 लिख देते हैं, उसके बाद 11/2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे बैलेंस 11 हो गया, यानी ये 2 2 कट जाएगा और 11 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी हमारा 11 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 11 हो गया। तो फिर सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे हम 2 को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सारे रिएक्शन हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा Fe 4 है, S हमारा 8 है, और ऑक्सीजन हमारा 12 है। अब यहाँ देखते हैं Fe हमारा 4 हो गया, और सल्फ़र 8 हो गया। अब ऑक्सीजन 3 दूना 6 प्लस 8 दूना 16, यानी 22 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो यानी यहाँ पे जितने Fe है यहाँ पे भी उतना ही है,
यहाँ पे जितना सल्फ़र है यहाँ पे भी उतना ही सल्फ़र है, यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है यहाँ पे भी उतना ही ऑक्सीजन है। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इतना रिएक्शन सफिशिएंट है आप लोगों को समझने के लिए कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टीज आती है बैलेंस करने में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका वीडियोस या फिर आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और वहाँ पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको वो वीडियो बना के मैं आपको फिर से दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।